जिस समय आप किसी एक फिल्म स्टार को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखते थे तो एक कहीं मन के किसी कोने पे आ सकता था, इच्छा आ सकती थी कि मेरे पास भी एक कार हो। लेकिन आपके पास ये शर्मिंदगी नहीं थी कि आपके पास ये कार नहीं है, क्योंकि अधिकांश के पास वो कार नहीं थी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उस खाने का स्वाद अच्छा है, बल्कि इसलिए खा रहे हैं कि उस खाने की तस्वीर अच्छी आ रही है, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा आ रहा है, वह इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। शहर अपनी इंस्टाग्राम परफेक्ट पिक्चर देना चाहते हैं, इसलिए कभी किसी बड़े शहर में जब कोई विदेशी आता है, दिल्ली जैसे शहर में, तो वे चीज़ें जो इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं है, वीडियो में अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें कर्टेंस के पीछे छिपा दिया जाता है। कि ऐसा तो नहीं कि एआई वह एलियन है जो तय कर रहा है कि आपको जिंदगी में क्या करना है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या आप अपने दोस्तों से मिलने की तुलना में अकेले रहना और इंस्टाग्राम पर यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स देखना प्रेफर कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर से, उसके रंग से, उसके आकार से, मोटे हैं या पतले हैं, इससे लगातार डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहने लगे हैं? या फिर क्या आपकी नज़र वीडियोस देखते समय, लोगों से बात करते समय उनके फोरग्राउंड और संदेश की बजाय उनके बैकग्राउंड पर, उनके फ़ोन पर, उनकी कार पर, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा जा रही है? यदि हाँ, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम इस बात पे बात करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें और इस जैसी और चीज़ें क्लियर रेड फ्लैग्स हैं कि आपकी ज़िंदगी की चॉइसेस आप नहीं, सोशल मीडिया तय कर रहा है। आप लगातार इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स में वैलिडेशन के आग्रही हो गए। तो आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम और उसका एल्गोरिथम कैसे प्रभावित कर रहा है आप लोगों की ज़िंदगी को। ये जो नए जीवन मानक हमारे समाज में गहरा रहे हैं, उन पर कैसे असर डाल रहा है, और इंटरनेट जो है उसका जो इतना व्यापक प्रचलन हुआ है, उससे हमारी ज़िंदगी के नज़रिए कैसे बदले हैं। आप मानेंगे कि इंटरनेट अब हर कोने में पहुंच चुका है। अब आपके पास स्मार्टफोन्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें हम रिमोट माना करते थे, जिनमें चिट्ठियां पहुंचने में कई साल लगते थे। अब मैसेजेस इमीडिएटली पहुंच रहे हैं, तुरंत पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, क्योंकि लोगों को इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। और इसके साथ जाहिर है कि कई छोटी मोटी दूसरी चीज़ें जुड़ी हैं इस बीच में, जैसे डेटा सस्ता हुआ, तो सस्ते डेटा प्लान्स ने सब लोगों तक वह डिजिटल दुनिया को पहुंचा दिया, जिस डिजिटल दुनिया को पहले बहुत ही संपन्न लोग थे उनको ही वह मिल पाता था। और इससे बाकी जो चीज़ें बदली हैं सो बदली हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है कि अब लोगों के घर पर, उनकी स्क्रीन पर दूसरे लोगों की जिंदगी परोसी जा रही है। और ये जब दूसरे लोगों की जिंदगी परोसी जा रही है, कई बार वो वैध जिंदगी है, कई बार वो नकली जिंदगी है, लेकिन इससे देखने वाले व्यक्ति की, जो कि इस सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, उसकी आकांक्षाओं का स्वरूप बदल रहा है। मेरे पास लगातार विद्यार्थी आते हैं, और जो सबसे ग्लेयरिंग चीज मुझे इन विद्यार्थियों में दिखाई देती है, अपने पब्लिक फंडेड इन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में, वह उनकी जिंदगी की लाइफस्टाइल और उनकी जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है, उसमें एक बड़ा अंतराल का होना या अंतराल दिखाने की कोशिश होना दिखाई देता है। यानी कि वे विद्यार्थी जो फॉर्म्स को देखकर हमें पता है कि इन विद्यार्थियों के घर की मासिक आमदनी 20,000 है, 25,000 है, उनके हाथ में 15,000 रुपए का या 20,000 रुपए का फोन दिखाई देता है, या उनके कपड़ों पर यह प्रभाव दिखाई देता है कि जो वे अफोर्ड कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा महंगा या कम से कम महंगा दिखने वाला जो उनके वस्त्र हैं या एसेसरीज हैं, वो उनमें दिखाई देती है। एक तरह से अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने की वह चाह, जिसमें कि लग्जरी दिखाई दे, जिसमें कि ऐश्वर्य दिखाई दे, जिसमें कि अपनी पहुंच से ज्यादा का सामर्थ्य दिखाई दे, यह कोशिश दिखाई देती है। कारण क्या है? क्यों हमें अपने वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा अमीर दिखने की चाह है, कहीं ज्यादा संपन्न दिखने की चाह है? ऐसा क्या है? इसकी वजह वही स्क्रीन है जो आपके हाथ में लगातार है, क्योंकि हम लगातार एक कांस्टेंट कंपैरिजन में, हम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना कर रहे हैं। और ये जिंदगी की तुलना हमारे विचारों की तुलना नहीं है, ये जिंदगी की तुलना हमारे मूल्यों की तुलना नहीं है, ज्ञान की तुलना नहीं है, समझ की तुलना नहीं है, अनुभव की तुलना नहीं है। यह केवल और केवल जो इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर दिखने वाला रंग है, इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर दिखने वाली जो लाइफस्टाइल है, उसकी तुलना है। और हम लगातार उस तनाव में हैं जब हम देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के बैकग्राउंड में जो चीज दिखाई दे रही थी और हमारा बैकग्राउंड जो है वह मैच नहीं कर रहा है।
इन दोनों के बीच तुलना नहीं हो पा रही है। हमारा बैकग्राउंड कुछ कम संपन्न, कम ऐश्वर्य से भरा हुआ दिखाई देता है। जाहिर है कि इसमें बहुत सारी दूसरी इच्छाएं भी हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, उनकी इच्छा तो समझ में आती है कि वे वायरल होना चाहते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, वो अपनी पहचान जो है वह उसका वह रूप दिखाना चाहते हैं जिसमें कि वे सुखी दिखाई दें, खुश दिखाई दें, संपन्न दिखाई दें, मटेरियल पोजेशंस उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हों, उनके पास ऐसे उनके जो आर्थिक स्थिति है उससे भी ज़्यादा स्थितियाँ, जो उन आर्थिक स्थितियों से विषमता से भरी हुई है, जो उससे भिन्न है, ऐसे अमीर गजेट्स, ऐसे फ़ोन, ऐसे दूसरे डिजिटल गजेट्स या फैशन एसेसरीज दिखाई दें, इसकी कोशिश की जाती है। अब दिक्कत यह है कि इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है। अगर आप इंस्टाग्राम की इन रील्स को, शॉर्ट्स को, वीडियोस को देखें तो ऐसा लगता है कि मानो तमाम इन्फ्लुएंसर्स एकदम पिक्चर परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। उनकी जिंदगी जो है उसमें कोई कष्ट नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, एकदम चमचमाती हुई जिंदगी है। जबकि सच्चाई यह है कि दरअसल किसी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। चाहे कोई व्यक्ति आपको कितना भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है, कितना भी संपन्न दिखाई दे रहा है, हमेशा उसके पीछे कुछ छिपा रह जाता है या छिपा लिया जाता है। एक अन्य चीज यह है कि अब एक समय था जिस समय ऐसे लोगों की संख्या जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते थे अपने दिखने से, ऐसे लोगों की संख्या बहुत सीमित थी। फिल्म स्टार होते थे, क्रिकेट स्टार्स होते थे, कुछ थोड़े से रोल मॉडल्स होते थे जिनके पास अपार पैसा भी होता था और आप उनकी जिंदगी से प्रभावित होते थे, इसलिए वो विज्ञापनों में दिखाई देते थे, अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे। हाल फिलहाल में जो चीज बदली है वो यह है कि उनकी जगह इन्फ्लुएंसर्स ने ली है, और इन्फ्लुएंसर्स 1, 2, 5 नहीं है, ये सैकड़ों हैं, शायद हजारों। अब आपके ऊपर ये दबाव, जिस समय आप किसी एक फिल्म स्टार को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखते थे तो एक कहीं मन के किसी कोने पे आ सकता था, इच्छा आ सकती थी कि मेरे पास भी एक कार हो, लेकिन आपके पास ये शर्मिंदगी नहीं थी कि आपके पास ये कार नहीं है, क्योंकि अधिकांश के पास वो कार नहीं थी। वो ऐसे लोग, मुट्ठी भर लोग थे और मुट्ठी भर लोगों की अलग जिंदगी हुआ करती थी, सबको, आम लोगों को पता था। लेकिन अब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसमें आपको जो परिवेश दिखाई दे रहा है और जो संख्या दिखाई दे रही है इन्फ्लुएंसर्स की और इनका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो इतना ज्यादा है कि आप लगातार उस तुलना में आ रहे हैं। दरअसल आपका कंजम्पशन पैटर्न अब इस बात से तय हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर वो कैसा दिखेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उस खाने का स्वाद अच्छा है, बल्कि इसलिए खा रहे हैं कि उस खाने की तस्वीर अच्छी आ रही है, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा आ रहा है, वह इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। दरअसल अब बहुत सारे प्रतिष्ठान अपने आप को इंस्टाग्राम फ्रेंडली प्रतिष्ठान की तरह ही विज्ञापित करते हैं, और ये केवल रेस्टोरेंट्स पे लागू नहीं हो रहा है, ये तमाम किस्म की चीजों पर लागू हो रहा है। अब तो दुर्भाग्य से ये विश्वविद्यालयों पर, यूनिवर्सिटीज पर, इंस्टीट्यूशंस पर लागू हो रहा है, शहरों पर लागू हो रहा है। शहर अपनी इंस्टाग्राम परफेक्ट पिक्चर देना चाहते हैं, इसलिए कभी किसी बड़े शहर में जब कोई विदेशी आता है, दिल्ली जैसे शहर में, तो वे चीजें जो इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं है, वीडियो में अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें कर्टेन्स के पीछे छिपा दिया जाता है, स्लम्स को छिपा दिया जाता है। हम सबके मन में भी स्लम्स हैं, हम लोगों की वास्तविक स्थितियों में भी स्लम्स हैं, और इंस्टाग्राम का दबाव, इन शॉर्ट वीडियोस का दबाव ऐसा है कि हम अपनी जिंदगी से भी उन चीजों को छिपा देना चाह रहे हैं जो हमारी जिंदगी की दरअसल असलियत है। यह केवल दिखने पर, कपड़ों पर, आभूषण पर, एसेसरीज पर लागू नहीं हो रहा, दुर्भाग्य से इसका प्रभाव सोच पर भी जा रहा है। जैसे कुछ सोच इंस्टाग्राम फ्रेंडली होती है और कुछ सोच इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं होती, इसलिए आपको ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जो अपनी सोच को, असल सोच को छिपाते हुए इंस्टाग्राम फ्रेंडली सोच को सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रभाव क्या हो रहा है? इसका प्रभाव आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपको 3 रेड फ्लैग्स बताए थे, ऐसे ही कई रेड फ्लैग्स आप सोच सकते हैं जो कि सीधा सीधा इस बात का प्रभाव है कि आप अपनी जिंदगी को, जो कि असल जिंदगी है, जिसके अपने संघर्ष हैं, जिसके अपने सपने हैं, जिसकी अपनी प्यारी चीजें भी, आप उसकी तुलना इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियोस या सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरों से, अन्य लोगों की तस्वीरों से कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। दरअसल आप अवसाद महसूस करते हैं, आप एंजाइटी महसूस करते हैं, आपको एक अलग किस्म का फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। आपको लगता है कि ओह, वह व्यक्ति ऐसा सोच पा रहा है, वह व्यक्ति उन जगहों पर घूमने जा पा रहा है, वह व्यक्ति उस तरह की गाड़ी में बैठा है, उस तरीके के अन्य, और ये तो केवल मैंने आर्थिक चीजें बताई,
इससे जुड़ी हुई दूसरी सामाजिक चीजें होंगी, उस व्यक्ति के मित्र ऐसे हैं, उस व्यक्ति के पास ऐसे दोस्त हैं, उस व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है वह उस प्रकार का है, इस तरह की चीजें उसके साथ जुड़ेंगी। जाहिर है कि इससे आर्थिक तनाव होगा, आप कर्जे में जाएंगे, आपको दिखावा करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगेगा। ये सब आ कहां से रहा है? ये सब आ रहा है कि बजाय अपने निकट के 4 लोगों का वैलिडेशन, जैसा कि हम हमेशा चाहते थे, आप जब छोटे बच्चे थे और आप एक बड़ा सा कदम भी ले लेते थे, रास्ते में एक छोटी सी बाधा आई, आप उसे पार करके दिखाते थे, तो आप अपनी गर्दन तोड़ के मोड़कर अपनी मम्मी की तरफ देखते थे, आप अपने पिता की तरफ देखते थे, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से वैलिडेशन चाहता है। ये 5 लोगों 7 लोगों से चाहने वाला वैलिडेशन समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों की अपेक्षाएं जमीनी अपेक्षाएं होती हैं। वो आपसे उड़ने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे अपने माता पिता, आपके सामने एक छोटा सा गत्ते का डब्बा था, उसको पार कर पाएंगे, ये उनकी चाह थी। लेकिन अब आपको वैलिडेशन अपने माता पिता या 4-5 लोगों से नहीं चाहिए, अब आपको तमाम सोशल मीडिया बिरादरी से वैलिडेशन चाहिए। और ये वैलिडेशन बहुत महंगा है, आर्थिक रूप से महंगा है, मानसिक रूप से महंगा है, दरअसल ये सामाजिक रूप से भी महंगा है। आप पाएंगे कि लगातार लोग वैलिडेशन की चाह में, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आपने एक रील बनाते हुए एक्सीडेंट कर लिया, आप सड़क पर गिर गए, ये सब भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, और ये इसी वैलिडेशन की चाह से हो रहा है। लेकिन जो ना दिखने वाले जो इसके नुकसान है वो और ज्यादा बड़े हैं, व्यापक हैं। ये हजारों लोगों में, लाखों लोगों में, हमारे जैसे देश में तो करोड़ों लोगों में दिख रहे हैं। मसलन बॉडी को ही लीजिए ना, हम एक पर्टिकुलर नस्ल के व्यक्ति हैं, हम एक पर्टिकुलर देश में रहते हैं, हमारा एक भूगोल है, उसके चलते हमारी एक देह यष्टि है, हमारी एक बॉडी है, और वह बॉडी हर इंडिविजुअल व्यक्ति में अलग अलग होगी। लेकिन अगर आपको इन दबावों में एक अनरियलिस्टिक किस्म की बॉडी चाहिए, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री, आप फिर ऐसी एक्सरसाइजेज में जाएंगे, आप ऐसे अन्य उत्पादों में जाएंगे, ऐसे भोजन में जाएंगे, अनरियलिस्टिक डाइट में जाएंगे। पिछले 5-10 सालों में मैंने डाइट के नाम पर जो अजीब अजीब फलों के नाम सुने हैं, जो अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स के नाम सुने हैं, उससे पहले जीवन में कभी नहीं सुने थे। ये किस सांचे में हम अपनी देह को ढालना चाहते हैं? क्या ये वर्थ इट भी है? उसी तरीके से करियर की चॉइसेस को लेकर मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि हम ऐसी करियर चॉइसेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पर अच्छी लगेंगी, जो वीडियोस पर अच्छी लगेंगी, जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स को पसंद आएंगी। आपके पास सरकारी नौकरी होगी, आपके पास अलग किस्म की कुछ ऐसी कैमरे के सामने अच्छी दिखने वाली नौकरियां होंगी, चाहे वो वर्दी के कारण हो, चाहे वह किसी अन्य चीज के कारण। इस प्रकार के कैरियर चॉइसेस के पीछे अगर पूरा देश भागेगा तो ना तो ये सबको मिल पाएंगे, इस कारण अवसाद होगा, और दूसरा कितने सारे महत्वपूर्ण काम करने के लिए लोग नहीं होंगे। जाहिर है कि इसके सामाजिक हिस्से भी बहुत ही डरावने। हम जानते हैं कि हम जैसे कपड़े सामान्यतः नहीं पहनते वैसे कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं। हम शरीर को लेकर हमारी जो सोच है वो कम स्वस्थ हो गई है। रिलेशनशिप्स को लेकर सोच जो है वो थोड़ी सी कम स्वस्थ हो गई है। वल्गैरिटी, नग्नता, अश्लीलता की भी जो आरोप हैं वो लगते ही हैं। सवाल है हम करें क्या? क्योंकि इनमें से कई सारे रेड फ्लैग्स आपने अपनी जिंदगी में सोचे होंगे। सोचिए, मैंने पहले भी एक बार कहा है कि 1 मिनट के लिए अपने फोन को दूसरे कमरे में रखाइए और इस कमरे में आकर बैठिए। आपके ध्यान का कितना हिस्सा उस फोन की तरफ गया है? अगर ये अनरियलिस्टिकली ज्यादा है, अगर आप अपने फोन को 2 घंटे या 4 घंटे के लिए भी नहीं भूल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह एक रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है और आपको दरअसल डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। लेकिन मामला डिजिटल डिटॉक्स भर का नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम की जो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं उन्हें नहीं तय करने देना चाहते कि आपकी जिंदगी क्या हो, और आप खुद अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नई चीजें बदलनी पड़ेगी, कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। अक्सर बार बार बात की जाती है एलियंस का हमला होगा, एलियंस का हमला होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि आप ये क्यों मानते हैं कि एलियंस वैसे ही दिखाई देंगे जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी आंखों के साथ? एलियंस को ऐसा करने की क्यों आवश्यकता होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई वह एलियन है जो तय कर रहा है कि आपको जिंदगी में क्या करना है? वर्क ऑन इट। कैसे होगा? आसान सी चीज है। सबसे पहले तो आप समझिए, जैसे आपने सामान्य साक्षरता हासिल की थी, ऐसी एक डिजिटल साक्षरता नाम की चीज है जिसके तहत आपको अपने सोशल मीडिया का रेस्पॉन्सिबल यूज करना है। जाहिर है कि सरकारों को भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लेकर आने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स को भी ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी नीतियां ऐसे बनानी पड़ेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तय कर रही हो कि देश के लोग कैसे सोचेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या करेंगे। अपने मानसिक स्वास्थ्य को, ये अगला बिंदु है जो आप ध्यान रखेंगे।
अपने मानसिक स्वास्थ्य को किसी भी अन्य चीज पर प्रायोरिटी दीजिए। अगर मदद की जरूरत है तो मदद मांगने में शर्मिंदगी मत रहिए। काउंसलर की जरूरत है, काउंसलर के पास जाइए। किसी भी किस्म के एक्सटर्नल मदद की, विशेषज्ञ की मदद की अगर आपको जरूरत है, थेरेपिस्ट की जरूरत है, थेरेपिस्ट के पास जाइए। एक सामान्य व्यवहार के लिए जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता दें, तरजीह दें। लेकिन इन सबसे भिन्न भी हमारे पास एक शानदार चीज पहले से है, हजारों सालों से है। वह आपका अपना परिवार और दोस्त है। परिवारों और दोस्तों से मिलने और उनके साथ प्रेमिल व्यवहार करने के लिए आपको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। हाथ मिलाइए हेलो लिखने की बजाय, और आप पाएंगे कि आपके ये कनेक्शंस और स्ट्रांग हो रहे हैं। और यही कनेक्शन आपका इंश्योरेंस है, यही कनेक्शन दरअसल आपका बीमा है कि आप इस तरह की जो डिजिटल स्थितियां हैं उनसे कैसे बचेंगे। तो कुल मिलाकर जिस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं उस कंटेंट पर क्रिटिकल थिंकिंग वाली नजर डालिए। आलोचनात्मक विवेक के साथ उसे सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपको थोड़ा थोड़ा करके ढालने की कोशिश कर रहा है। अगर हां, तो वह हार्मफुल कंटेंट है। क्या कंटेंट ऐसा तो नहीं जो आपके वर्तमान मूल्यों से सीधा टकरा रहा है? अगर हां, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा मत बदलिए, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी को तय मत करने दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तय मत करने दीजिए, एल्गोरिथम्स को तय मत करने दीजिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे और अंततः आप कैसे सोचेंगे। अगर आपके मन में इनको लेकर कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। मुझे खुशी होगी उस पर रिएक्ट करके उस पर अपनी राय रखना।